जय हिंद स्टूडेंट, सुप्रभात। कैसे आप सभी? मैं प्रीति सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। चलो तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न लिया है आज स्टूडेंट, आप सभी को पता है मैं आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर करा रही हूँ, तो उसी का पहला प्रश्न है आज का कि अप्रैल सन 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अप्रैल सन 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास, क्या है ये ध्यान आपको रखना है, कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये पूछा गया है कि ये आयोजन कहाँ पर किया गया है। आपको 3-4 स्टेट दे दे, जैसे कि राजस्थान में किया गया है, एमपी में किया गया है, एमपी में किया गया है, या फिर गुजरात में किया गया है, या वेस्ट बंगाल में किया गया है। तो स्टूडेंट आप आंसर लगाएंगे कि पश्चिम बंगाल में किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल सन 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल सन 2022 को किस राज्य में भारत का किस पे फोकस करना है, भारत का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो स्टूडेंट ये किया है जोरहाट पंप स्टेशन असम में, ये आपको ध्यान में रखना है। कहां पर किया गया है ये प्लांट शुरू? ये किया गया है स्टूडेंट जोरहाट पंप स्टेशन असम में, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को? ये स्टूडेंट इस पे आप क्वेश्चन पे 3 स्टार लगा ले, ये आपको किसी न किसी स्टेट लेवल PCS में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है अटल सुरंग से, और आप सभी को पता है कि स्टेट लेवल PCS में सुरंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी स्टेट PCS, जैसे कि BPSC का एग्जाम होने वाला है 12 फरवरी को, वहां पर पूछा जा सकता है। MP PCS जो कि होने वाला है मई में एग्जाम, और UP PCS का एग्जाम जो कि होने वाला है 14 मई को, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्या है क्वेश्चन? सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुरंग का नाम क्या है? ये सुरंग है स्टूडेंट अटल सुरंग। ये सुरंग क्या है, कौन सी है? अटल सुरंग। अटल सुरंग को स्टूडेंट BRO द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये भाई अटल सुरंग है कहाँ पर? तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, जो अटल सुरंग है ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है स्टूडेंट? अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। क्या स्टूडेंट? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप, आप सभी को पता है स्टेट लेवल PCS में ऐप से कि ऐप को किसने लॉन्च किया, कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया, कब किया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, और ये ऐप किससे रिलेटेड है, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप की। क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस ऐप को विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल सन 2022 में कौन बना? तो स्टूडेंट इस ऐप को विकसित करने वाला राज्य बना है महाराष्ट्र, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अप्रैल सन 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले, क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? अप्रैल सन 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक, फोकस करना है आपको जीन बैंक कार्यक्रम पे, जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो ये स्टूडेंट ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र ने स्टूडेंट पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। कब दी है? सन 2022 में, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो स्टूडेंट राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि भाई राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है
5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अप्रैल सन 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना? तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान में रखना है, ये है जामताड़ा जिला, झारखंड का जामताड़ा जिला। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, ये कौन सा भारत का पहला जिला है? आपको ध्यान में रखना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सांबा जिला का गांव कौन सा है? ये गांव ध्यान में रखना है पल्ला गांव। क्या है क्वेश्चन? अगेन रिपीट करिए क्योंकि स्टूडेंट ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात हो रही है पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किसे किया गया है। क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जो जिला है उसके किस गांव को पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? तो स्टूडेंट ये किया गया है पल्ला गांव को। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ला गांव को पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अप्रैल सन 2022 में बच्चों में निमोनिया। क्या है? अप्रैल सन 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? SAANS सांस दिख जाए या हिंदी में ऐसे लिखा हुआ होगा सांस, ठीक है, और अंग्रेजी में कैसे लिखा होगा? SAANS सांस, ठीक है। क्या है कि भाई सन 2022 में बच्चों में निमोनिया, अप्रैल सन 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? तो ये अभियान शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। किसने स्टार्ट किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कब स्टार्ट हुआ है? अप्रैल सन 2022 में। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना 7 अप्रैल को। तो अप्रैल के महीने में ही सन 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान, क्योंकि जब हमें निमोनिया की शीघ्र पहचान होगी तभी तो निदान करेंगे। शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लगाएंगे कर्नाटक ने ये अभियान शुरू किया है। कब किया है? अप्रैल सन 2022 में। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है 11 मई सन 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को इस वर्ष की थीम क्या थी? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, मतलब कौन से दिन मनाया जाता है। तो ऐसे दे दे 10 मई को मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है या 13 मई को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये 11 मई को मनाया जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि भाई 11 मई सन 2022 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम पूछा है कि सन 2022 में इसकी थीम क्या थी। तो स्टूडेंट थीम की बात करते हैं। थीम थी इसकी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। क्या थी थीम? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सन 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य, मतलब कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा उत्तर प्रदेश। क्या है क्वेश्चन? अगेन रिपीट कर रही हूँ।
कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सन 2022 में सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राज्य में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो स्टूडेंट ये प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है 14 मई को। ये अपने क्या स्टेट लेवल का ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मई सन 2022 में भारत की पहली मई सन 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो स्टूडेंट ये लिया गया है उड़ीसा में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई सन 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सन 2022 में भारत की रैंक पूछा गया है। तो स्टूडेंट सन 2022 में भारत की रैंक थी 150वीं, किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई सन 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की जो रैंकिंग थी 150वीं थी। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो भाई वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स है या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है? तो अगर आपसे, क्योंकि स्टूडेंट जारीकर्ता से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि यही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को क्या करता है? जारी करता है, और ये ही इसको रैंकिंग प्रदान करता है। तो सन 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 150वीं। 150 भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मिड डे मील के साथ साथ, क्या मिड डे मील के साथ जो स्कूल में दोपहर मतलब लंच में भोजन मिलता है ना, मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इस पे भी स्टूडेंट आप 3 स्टार लगा ले। ये क्वेश्चन भी आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है? मिड डे मील के साथ साथ। मिड डे मील से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? जैसे स्कूलों में स्टूडेंट क्या होता है, लंच दिया जाता है ना बच्चों को, सरकारी स्कूलों में फ्री में लंच दिया जाता है। लेकिन अब पहला ऐसा राज्य है तमिलनाडु बन गया है जो लंच तो देगा बच्चों को, मतलब दोपहर में या जो भी टाइम होता है लंच का, जैसे 10-11 बजे लंच होता है तो लंच दे देते हैं बच्चों को खाने के लिए। लेकिन अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम स्टार्ट किया है, वो अब बच्चों को क्या देगा? सुबह का नाश्ता भी प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट? इससे क्या होगा, जैसे कि बहुत से पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, तो एक तरीके से स्कूलों में जो बच्चों की संख्या होगी उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा और अच्छा भोजन लंच पे भी मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आ जाए मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है तमिलनाडु ने। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 1 जून सन 2022 को पीएम मोदी ने कहां पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो स्टूडेंट ये किया है बेंगलुरु में। कहां पर उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास। आपको ये क्लास को अच्छे से देखना है। करंट अफेयर को मैं बोलती हूँ आपको क्या इग्नोर नहीं करना है। अभी जैसे कि अपने स्टेट लेवल पीसीएस के लिए अगर आप MP पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मई में एग्जाम है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 से ढाई महीने बचे हैं। तो अभी आपको जो आपकी करंट अफेयर का टाइम है उसको बढ़ाना होगा। 1.5 से 2 घंटे स्टूडेंट आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर आधे से 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं। अगर पहले से चीज़ें पढ़ी हुई है ना तो फटाफट उनको रिवीजन करना शुरू कर दो, क्योंकि आप सभी को पता है स्टूडेंट स्टेट लेवल पीसीएस में अपने कितने क्वेश्चन आते हैं? 35 से 40 क्वेश्चन तक आपको स्टेट लेवल पीसीएस में करंट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या इसको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। और ये क्वेश्चन कैसे 35 से 40 संख्या इनकी कैसे होती है वो मैंने बता रखा है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं जैसे साइंस टैग हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और इकोनॉमी का पार्ट हो गया, अभी जैसे आर्थिक सर्वेक्षण और बजट प्रस्तुत हुआ है, तो दोस्तों इनसे ना करंट में करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनकी संख्या करंट की
35 से 40 पहुंच जाती है। तो आपको अच्छे से करंट अफेयर को तैयार करते हुए चलना है। अगर आप मेरी डेली क्लास देखते हैं तो आप उन्हीं से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप सारी क्लासों को, जैसे कि 69 क्लासेस आज की लगा के कंप्लीट हो जाएगी, इसको भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी स्टूडेंट। इसमें मैंने सारे सन 2022 की भी करंट अफेयर कवर कर रही हूँ और सन 2023 की भी करंट अफेयर साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी क्लासेस को देखना है। अगर आप ये क्लासेस मेरी करंट अफेयर की देखते हैं डेली टू डेली, तो आपका करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम सारी चीज़ों को साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, और रिपीट जब होते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।